अपने आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। तुम जितना अपनी खुशियों को दूसरों की सोच से जोड़ोगे, उतना ही परेशान रहोगे। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोग कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। अगर तुम गरीब हो तो लोग कहेंगे मेहनत करो। अगर तुम मेहनत करके अमीर बन गए तो लोग कहेंगे कि मंडी हो गए हो। अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे कि दिखावा करते हो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जीने लगोगे तो लोग कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और वह करो जो तुम्हें सही लगे। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे मुश्किल हालातों में भी अपनी राह बना लेते हैं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारी काबिलियत को पहचानने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वे तुम्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दुनिया को अपने काम से जवाब दो। जो लोग मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर चुके हैं उनसे संभल कर रहो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चे मन से निभाना पड़ता है। हर रिश्ता दिल से जुड़ा नहीं होता, कुछ सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ समय बिताने के लिए तुम्हारे साथ है। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत तभी समझते हैं जब तुम उनसे दूर हो जाते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम कितने परेशान हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए अपनी तकलीफें दुनिया के सामने मत रखो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। दूसरों के पास तुम्हारी समस्या का हल नहीं होता, उनके पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों का समाधान खुद निकालो। दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अंत में वही होगा जो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद बनाओ। किसी को गिराने में वक्त मत बर्बाद करो, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा जवाब यह है कि तुम उन लोगों से कहीं आगे निकल जाओ जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। इसलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद भी ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, क्योंकि अंत में तुम्हें ही इसका हिसाब देना होगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ और अपना सफर जारी रखो। कुछ बूंदे पानी की न जाने कब से पलकों पर रुकी हुई हैं, न कुछ कहती हैं न बहती हैं, जैसे मन की कुछ अनकही बातें जो अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी बहने का मन करता है तो कभी थम जाने का। मत करना यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जब जरूरत खत्म हो जाती है तब लोग सालों के रिश्ते तक भूल जाते हैं। जिनकी खातिर तुमने अपने दिल को तकलीफ दी वही लोग तुम्हें वक्त के थपेड़ों में अकेला छोड़ जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त तन्हा पाया। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ, लेकिन इसका असली सौंदर्य केवल रिश्तों में बसा है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती
वहां कितनी भी कोशिश कर लो, अंत आ ही जाता है। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। यह कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरियां। कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, मिलने से पहले तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही वह कमजोरी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का न घाट का। इस दुनिया में लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए रिश्तों को जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। जो जुड़ना चाहता है उससे जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहता है उसे जाने दो। इस उसूल के साथ जियोगे तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना, क्योंकि लालच में इंसान अपना वजूद तक खो बैठता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। ज्यादा कोशिशें भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी खुद को जलाने से अच्छा होता है अंधेरे में रोशनी की तलाश छोड़ देना। गर्व करो मगर अभिमान मत करो। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। कभी सोचा है रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, अपनों की भीड़ तो है मगर अपनापन कहीं गुम हो गया है। यह जमाने की अजीब तासीर है, जहां लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा दिखाने में यकीन रखते हैं। जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड मत करो, और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। दुनिया के सहारे जितने भी सच्चे और अच्छे हों, आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। लेकिन जो धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, वही अंत में विजेता होता है। क्योंकि भगवान की नजर में वही सबसे प्रिय होता है जो गिरकर भी अपने सच्चे मार्ग से नहीं भटकता। मन के सारे राज्य हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कह पाना असंभव है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है, मगर यही चीज सबसे सस्ती भी हो जाती है जब इसे गलत इंसान को सौंप दिया जाए। लोग जब तक तुम्हारे साथ होते हैं, जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है, लेकिन जिस दिन उन्हें कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है, उसी दिन वे तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मत बताओ अपने मन की हर बात किसी को, मत खोलो अपने दिल के हर दरवाजे हर किसी के लिए, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं की नहीं, स्वार्थ की बाजार बन चुकी है। जब परमात्मा को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वह तुम्हारे जीवन से उन तमाम लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। तुम इसे दुख समझते हो, मगर वह तुम्हारी रक्षा करता है। कई बार जो हमें खोना पड़ता है वह वास्तव में हमारा नुकसान नहीं, बल्कि हमारे लिए किसी अनचाही मुसीबत से छुटकारा होता है। इसलिए हर वियोग पर दुख मत करो, हर बिछड़ने वाले के लिए रो मत, क्योंकि जो गया वह तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी एक दिन कम हो जाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इस सच्चाई को समझ जाता है वही अपनी जिंदगी को सार्थक बना पाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, मगर हम उसे व्यर्थ की चिंताओं में गवा देते हैं। सफलता का असली मंत्र केवल मेहनत नहीं, बल्कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता भी है। इन तीनों के बिना सफलता अधूरी है। संग करो संतों का, क्योंकि राजा कब रुला दे यह कोई नहीं जानता, मगर संत का संग तुम्हें कब हरि से मिला दे यह भी तय नहीं। सही मार्गदर्शन इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मगर यह समझना जरूरी है कि सच्चा मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान के नाम पर भ्रम बेचने वाले भी बहुत हैं।
कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। जब पुण्य खत्म होते हैं तब राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, और जब पाप बढ़ जाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि जब वह पड़ता है तब इंसान सोच भी नहीं पाता कि उसका पुण्य कब खत्म हो गया। चेहरे पर असली खुशी तब आती है जब आंखों में सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब हम अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। खुद की पहचान बनाने में जो आनंद है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। दुनिया में हजारों दीपक एक जलते हुए दीपक से रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मगर यह समझना जरूरी है कि हर कोई तुम्हारी खुशियों का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उजाले में चलना चाहते हैं, मगर अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। यह दुनिया लेन देन का नियम मानती है, मगर सच्चाई यह है कि हर बड़ी चीज के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। फिर जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्यागना क्यों असंभव लगता है? लोग कहते हैं कि सब भाग्य का खेल है, मगर भाग्य कुछ नहीं, यह हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है, बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें ठहर जाती हैं, मन शांत हो जाता है। यह प्रेम ही तो है जिसमें सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। मगर प्रेम केवल देखने से नहीं, समझने से होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बंधे बांधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और आगे बढ़ो। हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन वह समाधान तुम्हारे सोचने के तरीके में छिपा है। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें ज्ञान देने बैठ जाते हैं। ज्ञान वही उपयोगी होता है जो अनुभव से आता है, न कि वे बातें जो बस कहने भर के लिए कही जाती हैं। जीवन में सीख उन्हीं से लो जो खुद संघर्षों से गुजरे हो, जिन्होंने गिरकर उठना सीखा हो और जो हालातों की आग में तप कर निखरे हो। क्योंकि एक क्षण पूरा दिन बदल सकता है, एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है, और एक जिंदगी पूरे विश्व को बदल सकती है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें जितनी अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा वह तुम्हें मजबूत भी बना देती है। दर्द एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें वह सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि मूर्ख को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सत्य उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। सत्य को केवल वही ग्रहण कर सकता है जो इसे समझने के लिए तैयार हो और जो इसे सहन करने की क्षमता रखता हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्या से डर कर भाग जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करके खुद को और भी मजबूत बना लेते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जब तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया तुम्हें और भी छोटा दिखाएगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम सफल होते हो या असफल, बल्कि यह है कि तुम अपनी असफलताओं के बाद भी खड़े रह पाते हो या नहीं। जो लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं वे कमजोर बन जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं वे अंत में विजेता बनते हैं। हीरा परखने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होता है जो पीड़ा को परखता है, क्योंकि जो खुद तकलीफों से गुजरा हो वही दूसरों की तकलीफ को समझ सकता है। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता जब तक तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो।
इस दुनिया में किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लोग वहीं देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा हमेशा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने इस चेहरे की मुस्कान छीन ली, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे मिलते रहना किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि रिश्ते 2 पल साथ बिताने से मजबूत बनते हैं। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन तकलीफ देने वाला हमेशा दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा समझो, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला मानो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। मत भागो उसके पीछे जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। जिंदगी कभी भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, यह तुम्हें वही देगी जो तुम्हारे लिए सही है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जो नसीब में नहीं वह रोने से मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को समझ गया वह अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, वरना अपनी पहचान खोने में देर नहीं लगती। जो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है वही अपनी नियति का निर्माता है, और जो नियति बदलने की शक्ति रखता है वह स्वयं इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा होता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार कर भी हार नहीं मानते, जो गिरने के बाद फिर से उठते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा असली धर्म है। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जो बिना इच्छा के कर्म करता है वह असली विजेता बनता है। जो सही रास्ते पर चलता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है जहां हर दिन नया युद्ध होता है। यहां न कोई कर्ण साथ देता है, न कोई भीष्म समर्थन करता है। हर किसी को स्वयं ही अपने रथ की बागडोर संभालनी पड़ती है। हर किसी को अपने ही शस्त्रों से अपनी रक्षा करनी होती है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल सकते। थोड़ी सी भी कमी होने पर वे भगवान से शिकायत करने लगते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, अगर उन्हें थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो वे भगवान का धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करना कठिन है। मुख से दी गई माफी तुरंत मिल सकती है, लेकिन हृदय से दी गई माफी पाने में पूरी उम्र लग जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर भाग जाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी इसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। जो कठिनाइयों को सहता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा बनता है। जो अपने संघर्षों से घबराता नहीं, वही विजय की ओर बढ़ता है। संसार एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कोई अपने अपने कर्मों की तलवार से लड़ रहा है। कोई अहंकार से हार जाता है, कोई संघर्ष करके जीत जाता है। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज होता है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखना बंद कर देते हैं। रिश्ते शानदार चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना सीखो, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जो रिश्ते सिर्फ सतह पर होते हैं वह पहली ही लहर में बह जाते हैं। जो गहरे होते हैं वही समय की आंधियों को सह पाते हैं।
प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। मिले वफा मोहब्बत में अब वह द्वार नहीं, अब इश्क महज एक खेल बन गया है, जहां रिश्ते दांव पर लगते हैं और भावनाएं हार जाती हैं। कुछ और नहीं, अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोकर रखने से कोई फायदा नहीं। जीवन वही खूबसूरत होता है जहां तुम खुद के लिए जीते हो। जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें बदलने की कोशिश करें, उनसे दूर रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें अपने मुताबिक चलाना चाहती है, मगर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी खुद की सोच में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसका दिल जरूर दुखता रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिल पर लगे जख्म कभी पूरी तरह मिटते नहीं। इसीलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना बचे। दुनिया में लोग तभी तक तुम्हारी परवाह करते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। तुम्हारी तकलीफों से किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक वे खुद तकलीफ में ना हो। तो फिर क्यों गिरो किसी के लिए? क्यों खुद को उन लोगों के लिए बर्बाद करो जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर चले जाते हो। बहते हुए अपने इन आंसुओं को भला कौन रोकना पसंद करता है? टपकते हुए मकानों में जैसे पानी बहता रहता है, वैसे ही विचार भी होते हैं। अगर उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाता है, लेकिन अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वही गंगाजल कहलाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर उसमें नकारात्मकता भर लोगे तो दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर उसे अच्छे विचारों से भरोगे तो वह जीवन का सबसे सुंदर मंदिर बन जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कभी मत भूलो कि लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देता है। जो ज्यादा अकड़ होता है उसे वक्त सबसे ज्यादा झुकाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वही जिंदगी है। अगर तुम्हारे पास अपने हैं तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास अपनों का प्यार है तो तुम सबसे सफल इंसान हो। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और वही अदृश्य शक्ति परमात्मा होती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह तभी हाथ पकड़ता है जब तुम खुद को उसके सहारे के योग्य बनाते हो। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है तो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, और जब गलती करता है तब उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं देता। जीवन में जितना भी पा सकते हो पाओ, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर उसका रोना रोते रहोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। इतना सबक तो मिल ही गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलो, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरी शिद्दत से जीने का नाम है, क्योंकि जो वक्त चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें एक बार देखे तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कम करो, पर हमेशा याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है।
जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत होती है, जो बोया है उसका बाहर आना तय है। जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है। पहला, जब लोग कहते हैं अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी, और दूसरा, जब लोग कहते हैं अब उम्र नहीं रही तुम्हारी। वक्त इंसान को हर चीज सिखा देता है, बस समझ आने तक बहुत कुछ खो चुका होता है। जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। जब वक्त तुम्हारा होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि रिश्ते वक्त नहीं देखते, पर लोग वक्त देखकर रिश्ते निभाते हैं। सफलता के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: समय, लगन और लगातार मेहनत। जिसके पास यह तीनों हैं वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, पर जिसके पास सिर्फ बहाने हैं वह वहीं खड़ा रहेगा जहां कल था। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। पल की खबर नहीं, फिर भी कल की सोचते हैं। जो तय करने में वक्त लगा देते हैं कि उन्हें क्या करना है, वक्त खुद तय कर देता है कि उनका क्या करना है। आजकल सब यही कहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजली कम हुई है या इंसान, क्योंकि जो सच में चाहते हैं वे वक्त निकाल ही लेते हैं। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब घर में गरीब बनकर ही मर जाना सबसे बड़ी गरीबी है। क्योंकि परिस्थितियां हाथ में नहीं होती, लेकिन सोच और कर्म हमेशा अपने हाथ में होते हैं। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंची चलाकर पूरा फसाना ही बदल देते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर सुलझाना चाहो तो हर उलझन आसान हो जाती है, और अगर काटना चाहो तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है। सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। क्योंकि मजबूत वही होता है जो हालातों से हार नहीं मानता। अपेक्षा और उपेक्षा, ये 2 भावनाएं किसी भी मजबूत से मजबूत रिश्ते की नींव हिला देती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा पर कीमती और अनमोल। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का द्वार है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। आजकल सच्चे लोग कम और झूठे लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह दो तो अपने भी रूठ जाते हैं। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, पर आजकल दुनिया दिखावे से सीखने लगी है। इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरत भी, हर चीज को नया रंग दिया जा रहा है। यह जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर रब का नाम हो। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आता है। यह जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाओ, बल्कि कर्म ऐसे करो कि जहां भी जाओ वहां मंदिर बन जाए। जो दुनिया को बदलने निकले थे वह अक्सर खुद को ही बदलते बदलते खो गए, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना जरूरी है।